हाय, मेरा नाम देवदत्त अग्रवाल। देखो ये एक मीडियाटेक का सेट है और ये बेसिकली नोट 9 का सेट है देवानंद का, बट पता नहीं कौन सा है क्या। हम इसके पावर का पूरा बूट सीक्वेंस पढ़ेंगे एक अलग स्टाइल में। हेलो, समझ में आ रहा है मेरी बात? मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा, आपके पास में फोटो है सब लोगों के पास में, हम उसको यहाँ दिखाएंगे नहीं। मतलब हम बिना डायग्राम के इस फोन को बनाएंगे। क्या कह रहा हूं मैं? क्योंकि देखो हमें डायग्राम क्यों चाहिए, मेरी बात सुनो। हमें डायग्राम चाहिए सीपीयू को एक्टिव करने तक। अगर सीपीयू और एमएमसी के सारे वोल्टेज बन रहे हैं, बोलो सीपीयू के मतलब सारे बक और एमएमसी के मतलब एमएमसी एलडीओ और रैम एलडीओ, अगर ये सब बन रहे हैं तो सीपीयू लगने पर पोर्ट बनना चाहिए और एमएमसी लगने पर नॉर्मल पोर्ट बनना चाहिए और पोर्ट बनने के बाद फ्लैश होना चाहिए। हेलो, फिर प्रॉब्लम सीपीयू में हो एमएमसी में हो वो मैटर नहीं है। हमारा मैटर है कि कहीं कोई वोल्टेज का फॉल्ट तो नहीं है। तो मसला ये है सीपीयू रिवॉल्व करने के टाइम पे कोई डायग्राम खोलता है क्या? नहीं। एमएमसी का फॉल्ट आया, मान लो अभी ये एक सेट लगाया और सीधे पोर्ट बना दिया, तो आप इसकी एमएमसी रिवॉल्व निकाल कर यूएफआई में टेस्ट करोगे तो क्या उसके लिए कोई डायग्राम चाहिए? तो कोई भी नहीं, पूरा दुनिया का कोई आदमी डायग्राम नहीं, क्योंकि एमएमसी निकालना है, टेस्ट करना है और वो डेट निकली तो एमएमसी चेंज करना है। तो ये सीन है। बट अब एमएमसी टेस्ट कर ली, ओके, सीपीयू रिवॉल्व कर दिया तो भी कोई नहीं पड़ा। हेलो, नो रिस्पॉन्स। मैं बोलता हूँ सीपीयू चेंज कर दिया, चलो खराब मानते हैं, फिर भी नो रिस्पॉन्स। अब क्या करें? तो अब मतलब कहीं ना कहीं वोल्टेज का गेम है। सो मीडियाटेक, बोलो एक सीक्वेंस में चलता है, बूट सीक्वेंस। अगर मार्केट के जो बूट सीक्वेंस के हिसाब से हम भी पढ़ा दें तो आपको तो इसका भी डायग्राम चाहिए, वीवो का भी चाहिए, ओप्पो का, रियलमी, सबका डायग्राम चाहिए। और डायग्राम को 1 घंटा तो आप पहले पढ़ते रहेंगे। हेलो, खोल खोल के एक एक यहाँ टिक करेंगे, कॉपी पेस्ट, फिर इधर अब इधर। सो मैं सोचता हूँ कि डायग्राम को भी बाईपास किया जा सकता है, हमने किया है। हेलो, चलो। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी डायरेक्ट सेट में क्या पोर्ट बन रहा है, क्या ऑटो बन रहा है, या पोर्ट बन रहा है नो पोर्ट या नो पोर्ट। ठीक, अभी अपन इसके अंदर पोर्ट तो नहीं चेक करेंगे, रीजन है कि इसके सब बोर्ड का टूटा मामला है, तो अपन को पोर्ट नहीं चेक कर पाएंगे। नहीं तो अपन को चारों केबल जंपर मैं दिखाना चाहता हूं। ये देखो यहाँ पर जो इसका ये आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, हाँ। तो अपन अभी इस पे पोर्ट पे नहीं जाएंगे। तो अभी अपन इसकी अब डीसी रीडिंग पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे बताइए? तो डीसी रीडिंग हमें बता देगा कि क्या मैटर है। तो चलिए आपको मैं डीसी रीडिंग दिखाता हूँ, मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे बताना कि ये इस पर क्या बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए, कितना आना चाहिए, कितना आना नहीं चाहिए इस सेट के अंदर। तो हमने यहाँ पर लिया बोर्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर आईसी और ये सारी चीज़ें, और ये इसका सीपीयू लगा है और ये इसका एमएमसी है। सीपीयू आपका पेस्टेड है तो निकला नहीं है, एमएमसी भी लगी है। ये आपकी चार्जिंग आईसी लगी है, एसएमबी बॉल चार्जिंग, एक ही चार्जिंग आईसी है। सबसे पहले तो मुझे बताइए इस सेट के अंदर कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। अब हम इसके अंदर पावर को ट्रिगर करेंगे। तो पावर को ट्रिगर करेंगे अगर, बोलो 50 के नीचे है लो बूट, 50 के ऊपर एमएमसी बूट, एमएमसी इसको कह सकते हैं, बोलो एमएमसी रैम सीपीयू, एमएमसी रैम सीपीयू बूट, क्योंकि यहाँ पर मैटर एमएमसी रैम और एमएमसी रैम के पार्ट जो सीपीयू में है। हेलो, इसमें से कोई भी ओपन रहा, कोई भी अगर खराब रहा, वोल्टेज एमएमसी को वोल्टेज नहीं मिला, रैम को नहीं मिला, या ये मान लो एमएमसी खराब हो गई, रैम डैमेज है, तो आपका रीडिंग 50 के ऊपर जाएगा। और अगर रीडिंग कुछ भी नहीं आई, नो बूट, तो इसका मतलब है पहले हम सॉर्टिंग चेक करेंगे, बीपीएच बग ये सब कुछ, यूनिवर्सल ट्रेसिंग। क्या यूनिवर्सल ट्रेसिंग में भी डायग्राम उठाएंगे क्या हम? कौन कौन नहीं उठाएगा डायग्राम, चलिए बताओ। हाँ, नेटवर्क सेक्शन भी तो ऐसे पढ़ा है ना आपको।
चलो अब मुझे बताओ कितनी रीडिंग जा रही है, चलिए बताओ। तो ये 62 पर स्टक है। हेलो, और इसके सीपीयू एमएमसी पर कोई भी काम किया नहीं है, टोटल काम इसकी पावर आईसी पे किया है। हेलो, तो हम अब देखते हैं, अब हमें ये देखना है सिस 2 मतलब हमारा इस मामले इसमें हम ये कहेंगे कि 50 के ऊपर हमारा बक बनना चाहिए और पोर्ट भी बनना चाहिए। पोर्ट हम चेक नहीं कर पा रहे, अगर हम चेक करते तो मे बी पोर्ट बनता। हेलो, मे बी पोर्ट बनता, ऑटो पोर्ट बनता, पर क्या बनता बोलो, बन सकता था, बट अभी हम पोर्ट नहीं चेक कर पा रहे। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे कि अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, एमएमसी और आपका रैम या आपके पावर का कोई सीक्वेंस है जो कि एमएमसी रैम या सीपीयू को नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से ये रीडिंग रुक रही है। तो हम इसका बूट सीक्वेंस उठाएंगे। हेलो, तो सबसे पहले बूट सीक्वेंस उठाने से पहले हम पहले यूनिवर्सल ट्रेसिंग कर लें। चलिए डन, हम इसी में कर लेते हैं, हमारा फोन वैसे ही चालू है। मुझे बताओ सबसे पहला वोल्टेज कौन सा होगा, बी बस, पर हमने तो बी बस दिया नहीं इस बार, हमने तो अब फोन को डीसी से ऑन किया है, टिकर किया। हेलो, तो अब हम बी बस को स्किप कर देंगे, अब हम पावर की बोलो, पावर की के बाद में क्या होगा भाई, आपके पास में पूरा नोट लिखा पड़ा है, राइट, बी बैट, बीपीएच, फिर वीसीओ वोल्टेज, बक, इतने के लिए तो डायग्राम नहीं चाहिए। अब इसके बाद हमें चाहिए बक में चाहिए दो तीन हमें सप्लाई इंपॉर्टेंट है, VS1, VS2, BA12। अब ध्यान दो, हमारे पास हम बिना डायग्राम के काम कर रहे हैं। हेलो, हिंदुस्तान के अंदर अभी इंस्टीट्यूट सिर्फ डायग्राम पे ही निर्भर है, डायग्राम नहीं है, अगर जिस दिन बोर्डियो बंद होगा उस दिन वो भी बंद हो जाएंगे क्योंकि प्रैक्टिकल करवा नहीं रहे, जो भी कर रहे हैं वो खुद कर रहे हैं, स्टूडेंट का साइट वो चालू कर रहे हैं, उसके लिए सीपीयू रिवॉल्व करके वो दिखा रहे हैं और वो देख रहे हैं खाली। हाँ, मतलब सिर्फ देखने का काम है, आप देखो, पर आप लोग सीपीयू कंपटीशन करके बैठे हुए हैं। देखने से तो सर एक ही फोन बनेगा हमसे, वही जो देख रहे हैं, और हम यहाँ पर आपको केस स्टडी के साथ, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। अब आप इसके बाद में खुद करेंगे। हेलो, आपको जो नेक्स्ट लेवल का भी प्रैक्टिस करवाएंगे वो आप सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बहुत जबरदस्त हमने सोचा है कि हम आपको किस तरह से डेट की ट्रेसिंग कराएंगे जिससे आपसे सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें टोटल बक कॉइल, अगर हम यहाँ पर देखें टोटल बक कॉइल कितनी है यहाँ पर, तो हम डायरेक्ट हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पर क्या चेक करेंगे, चलिए बताओ। अब हम लिख दिए बीपीएच, नीचे कमेंट आ जाएगा, अरे हा एमटीके में बीपीएच तो होता ही नहीं है। हमने बोला हाँ गधे, हमें पता है और हम बताएंगे भी नहीं, चलो तुम यही सोचते रहो। ठीक है, तो हम यहाँ पे बीपीएच चेक करेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने कॉल वाला है, 9 कॉल वाले का, और इसका जो नंबर है वो है 6358W। तो आप सब लोग उसका फोटो खोल के रखो, 6358W का जरा सीक्वेंस का। तो पहले अपन वो सीक्वेंस का फोटो खोलेंगे। अब इसमें अपन को पहला और आखिरी कॉइल में यहाँ पर एक मिलना चाहिए VS1, एक मिलना चाहिए VS2। अब इसमें अपन एक और चेक करेंगे, जो कौन सा चेक करेंगे, BA12, पर क्योंकि BA12 की कोई आईसी नहीं है, BA12 इसके अंदर के LDO से बनेगा, तो वो LDO आप मुझे बताओगे। हेलो, जब मैं आपसे पूछूंगा कि वो LDO कौन सा है, हम ना आईसी उतारेंगे ना हम कुछ, हम तो अपना बिटमैप यूज करेंगे। हेलो, क्या यूज करेंगे, बिटमैप। तो चलो पहले इतना चेक कर ले क्या, चलिए बताओ, चलो डन। अच्छा, VCO चेक करना है कि नहीं करना, आओ इस पे बात करते हैं। पहले इसको देख लेते हैं। yes, 4.1 मतलब बीपीएच आ रहा है, और अब ये वोल्टेज देखो 1.3 VS2 बोलो, तो ये वाला वोल्टेज देखो VS1। अब इसके बीच में होगा सीपीयू बक, एक भी मिल जाए तो बाकी को चेक करने की जरूरत डन, सीपीयू बक डाल दो। अब अपन अपने सारे, हालांकि इसके अंदर एक रैम बग भी आता है, क्या आता है चलिए बताओ, ये देखो 1.1।
अगर नहीं भी आता तो हम रैम में तो चेक करते ही करते। हा हा हा, हेलो। VCO, अब एक वोल्टेज कौन सा चेक करना है? 2.2। 0.6, मतलब इसके बगल वाले कोने पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 0.6 बन रहा है, तो इधर वाले कोने पे चेक करेंगे, तो यहाँ पर भी नहीं बन रहा, चेक करेंगे, आ गया। हा हा हा। फनी बनाओ ना, क्या दिक्कत है? कोई तो हिंदुस्तान के अंदर जो टीचर जो इस तरह से पढ़ा सके। हेलो, नहीं तो सब ने गर्दा लेकर रखा हुआ है सेट चालू करने का। समझ में आ रहा है मेरी बात? अगर ये अब एक हमने वीडियो बनाया था जिसमें हमने VCO चेंज किया था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ VCO चेंज करने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है। अब क्या नहीं है, क्यों नहीं है, इसलिए हा हा हा, हेलो। ये वाला तो मैं आज ही डालूंगा वीडियो। नीचे आएंगी गाली, अरे जब बताना नहीं है तो क्यों डालते हुए वीडियो। पर वो तो मजा लेते ना, हम भी मजा लेते हैं। हा हा हा, बहुत मजा लेते हैं भाई। शेयर करके जरूर जाना, शेयर कर। एक जन बोलता है सर आप इंडिया के अच्छे बेस्ट टीचर हो, आप ये मत बोला करो कि शेयर करना। हम तो शेयर करते ही हैं, फिर भी मैंने लिखा शेयर जरूर कर देना। भाई मैं तो लिखूंगा। अब हमें इसके बाद चेक करना है VS। देखो अब हमारा BPH आ गया है, बक बन गया है, हमारा बक भी स्टेबल है। बक भी स्टेबल है, देखो बक भी स्टेबल है, मतलब ये नहीं है कि फ्लक्चुएट कर रहा है। तो हमें VCO पे भी जाना नहीं है। बक बन रहा है तो पहली बात तो VCO पूरी तरीके से ओके है, VCO का वोल्टेज भी स्टेबल है, तो VCO चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे चेक करना है BA12, तो BA12 का पैड बताओ सब लोग। देखो BA12 6358 में देखना भाई। हाँ 6358 में देखना, दो आपके वो दिए मैंने सीक्वेंस। ठीक है, अब अपन देखो, अब अपन यहाँ से बिटमैप ओपन कर रहे हैं, कोई डायग्राम ओपन नहीं कर रहे हैं, बिटमैप। और अपन टिक करेंगे N16 पर। कहाँ पे टिक करेंगे? N16। देखिए N आएगा सबसे आखिरी में, N तो L M N 16। BA12। अब ये देखेंगे इसका कंपोनेंट किधर जा रहा है, तो इसका कंपोनेंट इधर आ रहा है, इधर आ रहा है यहाँ पर। हेलो, बैटरी के ऊपर यहाँ पर बनना चाहिए 1.2। क्या बनना चाहिए बताए? अगर नहीं बना तो यहाँ पर हम 1.2 का कहीं से भी उठा कर क्या मारेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक वोल्टेज है। हेलो, एक रेगुलेटर वोल्टेज, समझ लो ना मेरी बात। बट ये बनेगा, क्यों बनेगा? क्योंकि अगर ये नहीं बनता, बोलो, तो हमारे इतना रीडिंग आती नहीं, रीडिंग 50 के नीचे आती। तो ये हमारा कौन सा वाला कंपोनेंट है? ये है, ये। अभी रीडिंग कितनी है हमारी? देखो सब लोग DC में देखो, DC में रीडिंग कितनी है? यहाँ DC में 72 रीडिंग पे फंसा है सेट। 1.1 आ गया यहाँ पर। इसका मतलब है ये LDO भी। अब अपन का, अब इसके बाद में क्या चेक करें, तो अब अपन, अब यहाँ मैटर खत्म हो गए। अब लोग उठाते हैं सीक्वेंस, एक एक कॉपी, एक एक पेस्ट। हेलो, हमारे पास डायग्राम नहीं है। आपके पास जो डायग्राम है, आप मुझे पहले नंबर से बताते जाओ, वोल्टेज वाला खाली, अभी GR वाला नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ पर अभी हमें सिर्फ वोल्टेज चेक करना है। तो पहला वोल्टेज बताओ, पैड बताओ खाली, और वोल्टेज बताओ। नहीं, P6 और उसका नंबर भी बताओ, नाम बताओ, नाम। तो ये बनना चाहिए। हेलो, तो हम सबसे पहले VXO22 देखेंगे और वोल्टेज है 2.2। पैड बताओ, पैड। तो सब लोग जान दो। अब अपन इसको इस सीक्वेंस में चेक करेंगे।
समझ रहे हो मेरी बात? और जो वोल्टेज मिसिंग रहा उस वोल्टेज की पूर्ति करेंगे। चलो P6 Yes, sir. देखो इधर देखो P6 किधर है, तो आप P6 आप देखो तो इस लाइन में होगा, ये है P6, तो इधर एक कैपेसिटर है खाली, मतलब यहाँ पर हमको 2.2 मिलना चाहिए। देखिए वही सर आ गया। अगला वोल्टेज बताओ, नाम और वोल्टेज और पैड। BCN 28 VCN नहीं, VC वोल्टेज वाला। V ऑक्सिलरी पढ़ो, 18 क्या 18 N6 M6 और वोल्टेज कितना है? चलो देखो इधर M6 V ऑक्सिलरी 18 M, ये सर ये कहाँ जा रहा है? इधर जा रहा है, क्रिस्टल के पास जा रहा है। तो ये देखते हैं, ये रजिस्टर पर 1.8। अगला वोल्टेज बताओ। अब पहले नाम वी ऑडियो, अरे वी ऑडियो कोई नहीं, वी ऑडियो 2.8 R5। देखो इधर R5 किधर है? R5, R सबसे लास्ट होगा इसका 5। अब इसमें बनना चाहिए 2.8। बोलो 2.8। अगर ये वोल्टेज चालू सेट में, बोलो नहीं आया, इस सेट का रिंगर बजेगा नहीं। हेलो, ऑडियो आईसी बंद हो जाएगा, राइट? चलो देखो अब ये वाला वोल्टेज किधर आएगा, तो ये वोल्टेज ये आएगा इस कैपेसिटर के ऊपर। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये वाले पर बताओ। अगला बताइए। अब है सर VIO VVIF। अब सब लोग सुनो, VBIF होता है थर्म का वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज? क्योंकि अगर ये वोल्टेज नहीं बना तो सेट ऑन होगा नहीं, तो वो उसका वोल्टेज बताओ। M9 नहीं, M 2.8 और पैड क्या है? M9। M देखिए तो M आपका इधर है और 9 आपका इधर है। ये BIV ये थर्म का, ये बैटरी के पास जाएगा ये वाले में, और ये आपका ID ये आपका थर्म ऑन है। क्या है बताओ? थर्म, ये उसके पुलअप में बनता है। हेलो, R1 है ये इसका, क्या है बताइए? R1। तो चलो यहाँ देखेंगे, ये नीचे वाला रजिस्टर में, तो यहाँ पर 2.8 बनना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर अभी 2.8 बन नहीं रहा है, तो ये वाला 2.8 अब हम चार्जर लगा के चेक करेंगे। क्या लगा के चेक करेंगे? हम इसके अंदर अलग से बीबस डालेंगे। हेलो, तो इसको नोट कर लेंगे हम। हेलो, क्योंकि अभी हमने DC से ऑन किया ना, अब हम किससे लगाएंगे? चार्जर से अलग। अगला बताइए। अगला सर VIO। चलो एक काम करते हैं, पहले चेक कर ही लेते हैं, राइट? रुक जाओ, लाओ भाई चार्जर दो जरा, वो कटा हुआ वाला चार्जर दो। चार्जर से पहले इसको चेक कर ही लेते हैं। सो देखिए, अच्छा जितना भी अभी समझा रहा हूं किस किस को समझ में आ रहा है जल्दी बताइए। मतलब यूनिवर्सल वोल्टेज चेक करने के बाद अगर आपका पोर्ट नहीं बना तो आपको ये सारे LDO चेक करना है। तो ये दोनों बड़ी बड़ी आईसीओ के LDO मैंने आपको दे दिए हैं। हेलो, वो DC शॉर्ट हो रहा है, देख जरा कहाँ से हो रहा है। हाँ हो गया, जरा यहाँ पे ध्यान दो MD। स्टील का तार हो, दूसरी जगह लगा। नहीं, हो गया। चलो लगाओ चार्जर। अब ये सारे वोल्टेज फिर से बनने चाहिए। अब इस बार अब हम हमारा पावर की भी चेक करेंगे, बीबैट पे भी चेक करेंगे। हेलो, चलो देखो, लगाओ चार्जर, लगाओ उसका। पहले हम
बोलो वोल्टेज। अब बी बैट भी चेक ही कर लेते हैं, बोलो वोल्टेज। अब पावर की पे भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। अब बीपीएच, अब वापस सारे वोल्टेज फिर से चेक कर ले क्या जल्दी जल्दी। बीपीएच, अब लोअर एलडीओ, वेरी गुड, हाई एलडीओ, और अब आपका ये रैम का वोल्टेज, और आपका कोई एक छोटा सा बग ले लो तो ये भी। अब आपका एक बार वही ये 2.2, ये 2.8, हेलो, सब वोल्टेज बनेंगे। अब अपन डायरेक्ट ये चेक करते हैं BA 12, पर अपन को सब भी बन जाएगा, अपन सीधे इसको चेक करें क्या, चलिए बताओ। ये BA 12 था ना यहाँ पर, बन गया। और ये अपना VBIF, तो ये वाला वोल्टेज कैसा बनेगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये थर्म का लाइन है, ये चार्जिंग से एक्टिव होता है। हेलो, चार्जिंग से, क्योंकि ये वोल्टेज बैटरी के लिए है, CPU MMC के लिए नहीं है। अगला वोल्टेज बताओ सर। VIO 28 and 9 पे, VIO 28। अब ध्यान दो, मीडियाटेक के अंदर बोलो, दो VIO होते हैं, VIO 18, VIO 28। देखो आगे VIO 28 भी 18 भी होगा, देखो आगे VIO 18 भी होगा, है ना VIO। तो सबसे पहले अपन VIO 28 देखें क्या। अब मुझे 28 का नंबर बताओ उसका। N9। चलो देखो N9 देखो, तो N इधर है, N9 ये है VIO 28। अब इसका ये रजिस्टर जा रही है, कैपेसिटर है, और ये VIO अलग अलग सेक्शन में जा रहा होगा, इधर जा रहा है ऊपर सेक्शन में। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये बन रहा है कि नहीं। ये सब चेक करने के बाद हमें चेक करना है वो वाला LDO जिस पे वोल्टेज बनता नहीं है, हम उस पे चेक करेंगे GR। हेलो, क्या GR, क्योंकि अब उसके बाद भी अगर पोर्ट नहीं बना और फोन चालू नहीं हुआ तो CPU MMC रिबॉल होगा, MMC UEFI में टेस्ट होगा और CPU रिबॉल होगा। हेलो, बोर्ड मतलब पूरी तरीके से ऊपर है, प्रॉब्लम CPU MMC में है। पर अपन यहाँ पे देखेंगे ये वोल्टेज कहाँ पर है। अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं ये वोल्टेज यहाँ पर कहाँ पर है, कौन सा वाला है, पहले वाला, कितना वोल्टेज आना चाहिए, 2.8। ये देखो ये वोल्टेज अभी यहाँ पर बन नहीं रहा, हम इसको DC ऑन करके चेक करेंगे, चार्जर लगाकर नहीं। हम दोनों तरीके चेक करेंगे, हम हर तरीके से चेक करेंगे, ऐसा नहीं है। एक मिनट, अभी तो कोई भी नहीं बन रहा, चार्जर निकाल के बाउस लगाओ। तो चार्जर से ये दिक्कत बहुत होती है, निकालो लगाओ करना पड़ेगा, ट्रिप होता है, ट्रिपिंग होती है। तो पहले एक बार देख ले कि अपना नॉर्मल वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा। नहीं, अभी तो ये भी नहीं बन रहा, फिर से निकालो लगाओ। हाँ देख रहा हूँ, नहीं जंपर नहीं हटा, एक मिनट प्यारे, हाँ जंपर हट गया। जंपर लगाएंगे, इससे फंस गया जंपर। तो यार मीडियाटेक पूरा वोल्टेज सेंस सर्किट है। आप पावर के सारे LDO चेक कर लो बग के बाद, तो फिर आपका पूरा गेम CPU और MMC पे ही है ना। और ये तरीका सबसे आसान तरीका है कि नहीं तरीका, चलिए बताओ। कोई भी डायग्राम का झंझट नहीं, आप सारे सेट, आप बिटमैप तो सबके ही दिए रहेंगे, समझ में आ रहा है मेरी बात। और जहाँ बिटमैप नहीं होंगे फिर धीरे धीरे हम उसको निकाल कर LDO चेक कर पाएंगे। एक बार निकाल कर अगर हम अपना खुद का सारे वोल्टेज ट्रेसिंग करके वापस IC लगा के चेक कर सकते हैं ना, फिर तो कुछ भी कर सकते हैं। लोग तो खाली डायग्राम का लॉलीपॉप देते हैं, भाई डायग्राम खोलो। आप देखो तो एक डायग्राम में एक एक कैपेसिटर ढूंढ रहा है आदमी, ऐसा कैसे होगा। फ्रेशर आदमी तो डायग्राम को जितना कंफ्यूज होता है नहीं होता है ना, धीरे धीरे समझ में आता है डायग्राम। नहीं तो तभी तो एक फ्रेशर को हमेशा यूनिवर्सल तरीके से पढ़ाना चाहिए, ना कि एक डायग्राम खोल के पूरी तरीके से। अब क्या हो, फ्रेशर को 4G 5G एक बार में पढ़ा दिया जाए तो ये स्कैम हो जाएगा उसके साथ, उसको नहीं पता चलेगा, उसको टीचर बेकार लगेगा, बोलेगा यार मेरे साथ गलती हो गई, मैंने टीचर गलत ले लिया। तो टीचर बोलेगा मैंने तो आपको 5G तक पढ़ाया यार, क्या बात कर रहे हो आप, मेरे को क्यों गलत कह रहे हो। पर एटलीस्ट टीचर की गलती है, टीचर को पता होना चाहिए कौन सा चीज़ कहाँ रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ, कौन सा स्टूडेंट को कब क्या पढ़ाना है।
आजकल तो सारे एंड्रॉइड के साथ में आईफोन भी अरे बाप रे, अरे तुमने अच्छा लिया यार, पर ये मैं लूंगा। 4G भी पढ़ना है, 5G भी पढ़ना है और एंड्रॉइड भी। अरे एक मैंने कर्नाटक में एक अंकल को बोला, सर मेरा लड़का है, मुझे आईफोन एंड्रॉइड करना। मैंने बोला सुनो प्लीज़, गलत बात नहीं, लैपटॉप भी करेंगे, मैकबुक भी करेंगे और सब करेंगे, ठीक है। 15 दिन का गेम है पूरा। दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है, जाओ और 1-1.5 लाख फीस जमा करो और बिल्कुल निकालो, और उसके बाद में फिर मेरे से ज़रूर बात करना और बताना नहीं मैंने भेजा है। सब पढ़ाते हैं वो भाई, सब पढ़ाते हैं। और तुम्हारा लड़का भले ही कुछ नहीं आया, वो आते साथ फिर मैकबुक बनाने लग जाएगा, आईफोन का CPU निकालने लग जाएगा, एंड्रॉइड का UMC, UFS, 5G सब करने लग जाएगा। और अगर ऐसा हो जाए तो बताना, मैं भी जाऊंगा। तो पेंशन निकाल के तैयार रख लेना। हाँ। वरना पैसे लोगे। मैंने बोला कि तुमने तो सीधे स्कूल की नहीं होगी, सीधे पैदा होने का सीधा, जैसे तुमने बोला होगा सीधा कॉलेज। पापा मेरे को स्कूल करना ही नहीं है, सब कॉलेज में जाओ। लगाओ जरा चार्जर। चलो अब देखें वोल्टेज। तो लोगों को शॉर्टकट चाहिए ना भाई, शॉर्टकट चलता नहीं है ना। ज़्यादा देर नहीं, शॉर्टकट कहीं नहीं चलता है। शॉर्टकट 1.3 अब आ जाएगा। अब वोल्टेज चेक करेंगे। अब वोल्टेज देखो कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। वायर की वजह से नहीं। हाँ दिखाओ अंधों को। हाँ बताओ कितना वोल्टेज आ रहा है। तो इसका मतलब ये एलडीओ भी, अगला एलडीओ बताइए प्लीज। VEMC R11 VEMC मतलब ये है इमएमसी का 2.8 वोल्टेज, 2.8 या 3.0। सो अपन यह कहाँ पर है, जल्दी बताओ। R11 ये है ना, R11। अब इस लाइन पे हम देखेंगे वोल्टेज, तो हमें यहाँ पे आना चाहिए ना वोल्टेज। हेलो 2.8 बोलो, 2.8 नीचे देखो यहाँ दिख नहीं रहा, आई एम सॉरी। आप देखिए यहीं पर ना, ये कॉल के इधर से ये तीन कैपेसिटर में लाइन से है ना यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है ना 0.8, मतलब अपना एक्टिव है अभी। पर देखो यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है क्या कोई, मतलब इसमें इमएमसी का वोल्टेज आ नहीं रहा। और ये रीडिंग जो है ये भी इमएमसी बूट की है, किसकी है जल्दी बताओ। अपन इसके आगे भी जाते हैं और देखते हैं क्या क्या इसके और भी वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। अगला बताइए। VUSB वोल्टेज बोलो। 3.0 N8 ये इधर आ रहा है कनेक्टर के पास, तो हम कनेक्टर के पास चेक करेंगे। सेकेंड वाला नीचे का 3 वोल्टेज बताइए। अरे मीटर ऐसा सेंसर होना चाहिए, जब तक प्रॉप हिलती रहे तो चलता रहना चाहिए। अरे आता है ना, बनवा रहे वाला बंद हो जाता है। नहीं आ रहा है वो मीटर आता है। मीटर कितने बड़ा, मेरे पास 15 मीटर है, 15 मल्टीमीटर है। एक मीटर वो जो पीला वाला है ना, वो इंग्लिश में बोलता है और चाइनीज में बोलता है। जैसे तुम लिखोगे ना, जैसे 1.8 रीडिंग चेक करेगा 340, पर वो मैनुअल है ना, ऑटो होता तो मैं अभी वही यूज कर रहा होता। चलो देखो वोल्टेज देखो कितना आ रहा है। अगला बताओ जल्दी से। VIO 18 कहाँ पर है, F3 1.8 F ABCD के बाद में यही होगा F, ये है यस सर F। और इसमें अपन बहुत सारे कंपोनेंट है तो यहाँ ही देख लेंगे, ये 3 के बगल में। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या चेक करेंगे 1.8 VIO 18 देखिए इधर से। अगला बताइए। VS RAM बोलो। अच्छा ये सारी लाइनें भी ओपन हुई तो भी एमएमसी की रीडिंग आती है, क्योंकि ये सारी रैम की सप्लाई हैं और ये वोल्टेज नहीं बनेंगे। ये वोल्टेज सारे सीपीयू को जाते हैं। किसको जाते हैं, सीपीयू। आप यहाँ से ये भी देख सकते हो कि ये सारे वोल्टेज कहाँ कहाँ जा रहे हैं। हेलो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरे को किसका फॉल्ट आ सकता है, मुझे कहाँ काम करना है और ये वोल्टेज किसकी वजह से रुक सकते हैं। P12
वोल्टेज कितना है? 0.6। पी ऊपर है, P12। ये देखो DVDD SRAM। अब देखो ये कहाँ जा रहा है, ये इधर एक कंपोनेंट तो है, पर अब ये देखो ये जा रहा है आपका यहाँ पर इस कंपोनेंट पे जा रहा है, मतलब कहीं नहीं जा रहा है, ये तो खाली बाहर निकल रहा है। चलो कोई नहीं, फिर यहाँ तो ये कहाँ बनना है, तो ये बनेगा इस कैपेसिटर में, ये वाले कैपेसिटर में, ये वाले, यही ना। वोल्टेज देखो 0.8। आगे बढ़ो। नेक्स्ट है सर VSRAM अदर्स P14 इसी के ऊपर ये। अब ये जा किधर रहा है, तो ये हम देखेंगे, ये जा रहा है CPU में। किधर जा रहा है बताइए? CPU में। ये देखो CPU में जा रहा है। DVD SRAM कोर CPU की सप्लाई है, तो ये वाला वोल्टेज भी ओपन होगा, तो भी अपना पोर्ट बन जाएगा, ऑटो पोर्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑटो। और देखो यहाँ पे डिवाइडर लगा, नहीं पर 2 कैपेसिटर ही है, तो 2 कैपेसिटर, डिवाइडर नहीं है। रजिस्टर होता तो डिवाइडर बोलते हैं, तो ये नहीं रजिस्टर ही लग रहा है ना ये, तो ये डिवाइडर जैसा लग रहा है ना मेरे भाई। चलो देखते हैं, पर डिवाइडर में तो ये R1 एक होता है ना, दोनों। हाँ अच्छा, ये वाला है। वोल्टेज देखो 0.8। अगला वोल्टेज बताओ। अगला है सर CPU का R14। GPU R14 R14 यस सर। ये वाला SRAM, ये वाला भी CPU में जाएगा, ये भी CPU में जा रहा है, तो ये इधर आ रहा है, ये आ रहा है इधर। यहाँ देखो ये बैटरी कनेक्टर के पास में आ रहा है कहीं पे, तो ये आ रहा है इस बड़े कैपेसिटर में आ रहा है, तो यहाँ पर ये आ रहा है, ये आ रहा है ना इधर, ये भी आ रहा है। आगे बढ़ो सर। ये है फिर प्रो सी 12 ये वोल्टेज इधर आ रहा है बीच में, ये भी CPU पर जाएगा, ये भी रुकेगा तो आपका गेम बनेगा। तो ये उठाना है, सॉरी ये उठाना है, तो ये वाला वोल्टेज इधर है, तो ये वोल्टेज आपका, हाँ जी मिल गया, ये वाला है वोल्टेज। देखो अगला बताइए। अगला है सर VD RAM। अच्छा VD RAM P15 VD RAM P15 P15 ये है VDD-Q। कौन सा है? VDD। ये रैम का वोल्टेज है, तो ये पूरा रैम में जाएगा, दिखाई दे रहा है रैम में, तो ये बनना चाहिए। वोल्टेज कितना लिखा हुआ है? हाँ जी, ये बड़े कैपेसिटर में चेक करेंगे, इस कॉइल के नीचे, ये वाले ये कैपेसिटर में 0.5 आ रहा है। अगला नहीं दिख रहा तो फिर से देख लो। कंप्लीट हो गया, तो एक वोल्टेज मिसिंग है। कौन सा वोल्टेज मिसिंग है? R11 मतलब VMMC का, ये वाला वोल्टेज मिसिंग है। और देखो ये वोल्टेज कहाँ जा रहा है? VMMC PMU कहाँ जा रहा है? तो ये जा रहा है MMC के पैड पे। कौन से पैड पे बताओ? और MMC के पैड पे जा रहा है आपका P17 N17 और M17। अब सब लोग अपना MMC वाला डाटा शीट निकालो इसका, और मुझे बताओ इसमें से किसी एक पैड पे मैंने कोई वोल्टेज बताया है क्या? MMC वाला डाटा निकालो, कॉपी में लिख लेना भाई, या फोटो से कुछ नहीं होगा। MMC का डाटा लिखा है ना, आपने लिखा भी है, कईयों ने नहीं लिखा है क्या? फोटो खींचा है क्या खाली? चलो मैं यहाँ दिखा दूँ, मुझे यार एडिट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हमने देखा N8 3 वोल्टेज देना है हमें, 2.8 नहीं देना, नहीं तो हम V ऑडियो से दे देते। N8 तो N8, और ये हमारा ये जंपर हम देंगे इस कैपेसिटर से, तो हम इस कैपेसिटर से इस कैपेसिटर पे क्या मार दे, जल्दी बताओ, और फिर देखते हैं कि कोई रीडिंग आगे जाती है कि नहीं। अरे वो चार्जर निकालो। अच्छा ये सारी चीजें किस किस को समझ में आई, जल्दी बताइए। पूरा मीडियाटेक का सुक्केन समझ में आया आप लोगों को सिंपल तरीके से? और आप एप्लीकेशन खोलेंगे तो आपको मैं
यहाँ 1 महीने और 1 महीने इस महीने के अंदर यार ये बहुत वाइट क्यों आ रहा है, इसका कुछ करो यार। पर हालांकि अब यहाँ किसी को नहीं पढ़ाना, फिर भी इसका कुछ करो यार। ये वैसा नहीं दिख रहा ना जैसा यहाँ दिखना चाहिए, थोड़ा सा हाँ कौन लाइट वाली लगाना आपसे ही अरे तो मेरी लाइट कम कर दी रे भाई तूने। ऐसा नहीं है यार, ये लाइट ही कुछ ज़्यादा ही एलईडी है इसके अंदर, उसकी नीचे वाली एलईडी लगवा दो यार। मैं क्या बोलता हूँ है नीचे वाली फिर स्क्रीन में ना मजा नहीं आता उसके, दबा दबा दिखता है। नहीं तो ये येलो लाइट लगा दो इसकी जगह। दूसरी लाइट से चलो देखो ये जंपर लग गया है, हमने अब यहाँ से यहाँ पर हमारा ये जंपर मारा है। अब हम इस बोर्ड में चेक करेंगे डीसी के साथ, पहले डीसी के साथ और फिर बाद में हम देखेंगे क्या हमें बैटरी लगाने की ज़रूरत है या नहीं है। थोड़ा इसमें बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा आपको। अब कैमरा यहाँ दिखाओ और इसमें डीसी रीडिंग भी देख सकते हैं, मैं दोनों चीज़ दिखा देता हूँ। चलो यहाँ पर तो ये डीसी रीडिंग भी देखो और ये भी देखो। हम डिस्प्ले के साथ देखते हैं नहीं आया तो उतने में रुक जाएगा, क्या है नहीं रुक गया तो पावर आईसी चेंज करेंगे, एमएमसी निकालेंगे, एमएमसी निकाल कर वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि ये लाइन केवल एमएमसी और पावर के बीच की है। चलो देखिए ऑन हो गया ना, बट हमारा ऑन हो रहा है पर हमारा रीस्टार्ट कर रहा है। देखो अभी ऑन हो गया, आप देखते हैं। अब देखते हैं ये पूरा ऑन होता है कि नहीं, मतलब पूरा सेकंड लोगो तक। कहीं ऐसा तो नहीं कि वीसीसी को बाईपास करने से पहला लोगो पे आ जाएगा, एमएमसी काम नहीं करेगा, तो सेकंड लोगो आएगा तो MIUI दिखाई देगा और सेकंड लोगों के बाद में फिर फोन ऑन होना चाहिए। तो क्या हमको इसकी पावर बदलने की जरूरत पड़ी क्या? क्या हमने डायग्राम खोला? नहीं खोला। अगर आपके सारे वोल्टेज आते हैं, बोलो ये देखो आ गया सेकंड लोगों पर, अगर आपके सारे ये हट गया, अगर आपके सारे वोल्टेज आते, अब मुझे बताओ ये किस किस को समझ में आया ये चीज? हेलो, तो अगर आपके सारे वोल्टेज आते और तब भी ये रीडिंग किस पे अटकी होती, तब हम एमएमसी पे जाते। हेलो, मुझे बताओ एमएमसी निकाल कर यूएफआई में टेस्ट करना तो सभी सीखेंगे। कौन कौन सीखेगा यहाँ पर एमएमसी? एमएमसी चेंज, एमएमसी प्रोग्राम, लोगो प्रोग्रामिंग, ये कौन कौन सीखेगा बताओ? बहुत अच्छी तरीके से, हेलो बेस्ट सरल तरीके से सिखाएंगे, क्योंकि अब जो हमारा सिलेबस है एमएमसी का हार्डकोर नहीं रहा है, हमारा सिलेबस एमएमसी का बहुत सरल हो गया है, बिल्कुल फ्रेशर के लिए, राइट। और एक चालू हैंडसेट से एमएमसी चेंज करके पूरे तरीके बताएंगे कि कैसे हमने बदला, कैसे बदलना है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारा जो अब एमएमसी का ट्रेनर है मिस्टर दुर्गेश सोनी सर, दुर्गेश सर, हेलो, उनकी एक अच्छी आदत है कि वो आप सबसे एक एक बार करवाएंगे यहाँ बुलाकर। हेलो, समझ में आ रहा है मेरी बात? बहुत कम ट्रेनरों की आदत होती है, वो खुद करते हैं पर सब बच्चों को बुलाते नहीं। सॉफ्टवेयर मामले में, हेलो, अब मैंने सॉफ्टवेयर पढ़ा रहा हूँ, पहले तो मैं ही पढ़ा था 2017-18 में, तो 19 में तो मैं सॉफ्टवेयर हालांकि मैं करवाता था, क्योंकि सारा स्टाइल तो हमारा ही है, खैर कहीं कहाँ से लाएंगे। तो सिंपल है, अगर मेरे को क्लिक नहीं करना, क्लिक आपको करना है। सॉफ्टवेयर का मामला आपसे होना चाहिए, राइट। हर एक को टूल चलाना है, आपने खुद से टूल चलाना है, तो आपको पता चलेगा मैं यूएफआई में कहाँ क्लिक कर रहा हूँ, कौन सा पहली लाइन पे क्लिक करनी पड़ेगी, उसके बाद में कौन सा बूट 1 बूट 2 क्या होता है, सिक्योरिटी लेना है, डंप लेना है, या कौन कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होती है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, आप सॉफ्टवेयर में इतनी ढेर सारी चीज़ समझेंगे। जैसे मैं आज चलो यूट्यूब में एक छोटी सी चीज़ रिवील करता हूँ, अगर मीडियाटेक का सेट है, अगर
और VGA लगी है 153। 153 कौन सी? 153 जिसमें रैम लगी है अलग, जैसे 9A या टेक्नो के या जो भी सुपीरियर मॉडल आते हैं जिसके अंदर VGA अलग होती है और रैम अलग, तो उस VGA को हम चेंज कर सकते हैं बिना UEFI बिना JTAG से। हेलो, समझ में आ रहा है मेरी बात? मतलब उसका पूरा MMC चेंज कर देंगे हम, हमें JTAG और UEFI की जरूरत नहीं है। और हम VGA 221 254 को भी चेंज कर सकते हैं बिना UEFI और बिना। तो MediaTek MMC प्रोग्रामिंग इतनी इजी है, इतनी इजी है कि साला बच्चा भी करवा दे। हेलो, कौन कौन करेगा MMC प्रोग्रामिंग? कोई हलवा नहीं। आपको UFS लगेगा कचरा है साला, क्या है UFS? समझ में आ रहा है मेरी बात? तो पहले तो यहां से शुरुआत करेंगे, फिर आएगा मजा करने का। हेलो, पहले ही सोच लेंगे कि इतना है तो फिर वो पहले से यहाँ घुसरेगा ही नहीं। सो हाय, मैं देवचंद अग्रवाल, एसर टेलीकॉम 28 फरवरी बैच। सर इससे पहले मैं जॉब कर रहा था ट्रांसपोर्ट। इस बिजनेस में नहीं थे? नहीं सर, ट्रांसपोर्ट बिजनेस में थे। यस तो सर। तुम तो तीसरे दिन पावर IC यस सर। चालू सेट से निकाल के चालू किया आपने? यस सर। आपसे हो गया चालू? हाँ सर। कैसे हो गया? हमने तो कोई जो ट्रिक हम यहाँ बताया गया मुझे उसको बताओ, follow- CPU कंपटीशन खेलते हैं हम लोग। जी सर। क्या होता है वो, क्या होता है कुछ सर, बताओ। सर हम लोग सारे ऑन सेट का CPU रिमूव करते हैं और उसको रिवॉल्व करके लगा के फिर से सेट को ऑन और करते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम में। यस सर, उनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस भी नहीं रहता। तीसरे दिन लाइव पावर लगाया बिल्कुल क्या लगाया सर, और चौथे दिन CPU लगाया CPU भी लगाया सर। और एक बच्चा जो फ्रेशर है उससे आप IC पे काम करवा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। किसी को पढ़ा देना कुछ भी है तो आप पढ़ा सकते हो, वो IQ लेवल से उतना पढ़ लेगा। ठीक है, तो मनोज क्या बोला तुमने? तीसरे दिन लाइव पावर किया? हाँ बिल्कुल सर, चालू किया? बिल्कुल। चौथे तुमने तो लाइव फेसबुक में भी किया था ना मनोज? लाइव किया था मैं, लाइव फेसबुक में। अब सब लोग देखते होंगे कि ये फेक कह रहे हैं, कह रहा है, जो सोचना है वो तो सोचो। लेकिन यहाँ पर आने के बाद ही आपको पता चलेगा कि किस तरीके का सर आपको ना थोड़ा सा ये अच्छा लगता है कि आप ना हर बच्चे को ये ट्रीट करते हो कि इस बच्चे की समझ में कैसे आएगा। हाँ। मतलब इसको कैसे पढ़ाना है मुझे। हाँ। ऐसा नहीं कि मैंने डायग्राम खोल दिया, पता चला 4 को समझ में आया, 2 को समझ में आया। क्या हमें एक डेट फोन बिना डायग्राम के बना सकते हैं? इधर दिखाओ जरा, कौन बना बिना डायग्राम के? अच्छा मनोज, दिल्ली से आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सर दिल्ली, मैं तो कह रहा हूँ वहाँ जाना ही नहीं चाहिए दिल्ली में अगर कुछ नॉलेज लेना है। नहीं मनोज, क्या है ना, बच्चों का आपने सबने CPU लगाया। हाँ सर, सबने CPU लगाया। स्किल कितनी इंपॉर्टेंट है? हैंड स्किल तो सर हमारी तो बिल्कुल जीरो थी, हम पे तो आयरन भी चलाया नहीं आता था। और आपने कल ब्लैक लिस्टेड किया? हाँ, ब्लैक लिस्ट ने सोल्यूशन बैकअप के लिए ना आपका वो एप्लीकेशन वाला, उसमें सब है। सब है। ये मैं पूरा फ्री दे सकता था, मेरी बात समझना, पूरा फ्री दे सकते थे। पर फ्री की कोई वैल्यू नहीं। तो ये कोई दे सकता है क्या चाह कर भी? कोई भी नहीं दे पाएगा। नहीं और पहली बात तो ये है कि सर अपने क्लास में जो हो रहा है उसकी तो वीडियो कोई देगा ही नहीं कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन दे रहा है। पहली बात तो इतना लंबा कोई पढ़ा। अच्छा चलो, अपने पुराने स्टूडेंट को कहूंगा कि आप मिंडी सर को कॉल करो, ये आपको पूरे पैसे नहीं देने भाई, बहुत लो फीस में, पर आपको मैं 0 में दे दूंगा तो आप मेरी कदर नहीं। तुम ईसा टेलीकॉम की बात करो, पहले दिन से अब तक का क्या आउटपुट है? सर बहुत अच्छा रिजल्ट है सर, इतना नहीं बहुत लेवल है, हमको मालूम नहीं कि इतना पहले दिन ही हमको मालूम पड़ गया सही। पहले दिन कोई भी फ्रेशर आए तो क्या हम उससे CPU लगवा सकते हैं क्या? ये सर पक्का लगवा सकते हैं। CPU का टेक्निक कॉन्फिडेंस पूरा दे सकते हैं, पूरा 1 नंबर सर। मैं दिल्ली इंस्टीट्यूट से क्लास लिया था सर, लेकिन वहाँ पे सर है कि कितने पैसे दिए थे? जी सर। क्या बात कर रहे हैं तुम? तो वहाँ तो उसके पूरे वीडियो सब कुछ आया होगा आपके हाथ में? कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं सर। तो फिर तो आप अभी तक तो पूरा CPU और MMC UFS सब बना रहे होंगे। कुछ भी नहीं सर, अगर बनाना तो यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे आने का हमको जरूरत पड़ रहा है सर। तो मैं जो इंस्टीट्यूट में रहा था मैं भी 10% भी नहीं कर पाता जितना यहाँ पे अभी हम मेरे पास हमको नॉलेज मिल चुकी है सर। कुछ भी काम नहीं करता था, मतलब वो दूसरा फील्ड में था, वो मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में और कुछ मालूम नहीं था। तो आपने तीसरे दिन पावर और चौथे दिन CPU किया? जी, जी, जी। कल हमारा CPU कंपटीशन हुआ, वो बिल्कुल फेयर हुआ जी। सबने किया। मोबाइल सेक्टर में था। हाँ। तो रिसेंटली मैंने 4 महीने पहले मैंने जॉब छोड़ दी, तो फिर मुझे ये आप फ्रेशर हो? बिल्कुल सर। मुझे तो लगता है कि तुम तो काम कर रहे थे। काम यहाँ आके कर रहे हैं सर, तो पहले से पहले ये भी फ्रेशर है। ये कौन सी फील्ड से थे तुम? ये सर ट्रांसपोर्ट, तुम ऑटोमोबाइल से? सर ऑटोमोबाइल से। तो ऑटोमोबाइल का आदमी ने तो अब तक तो मुझे नहीं लगता आपने CPU लगाया होगा ना सर। मुझे तो लग रहा होगा अभी तक आप मेहनत कर रहे होंगे कि सर मेरे से आज तो लग जाएगा। नहीं सर, पहले दिन से मुझे कॉन्फिडेंस यहाँ इतना। चौथे दिन CPU डन किया कि नहीं? बिल्कुल ओके सर, एकदम बिल्कुल। है एसर टेलीकॉम जो अपने स्टूडेंट की नीड को समझता है। ये एसर टेलीकॉम जो स्टूडेंट के भविष्य को समझता है। सिर्फ एक महीना पैसा नहीं लिया इनको। मैंने जब बैकअप का अगर
मैंने इनको वादा किया है, तो मैं इनको बैकअप पूरी तरीके से दूंगा। कोशिश करूंगा कि इनको ये आने की जरूरत ना पड़े, और आए तो भी इनको बोला है कि हर महीने 2 दिन फ्री किया है। आपको 2 साल तक हर महीने 2 दिन फ्री किया है। वो था डेड क्लासेस डायग्नोस। सवेरे कितने बजे आए हम लोग? हाँ जी, कितने बज रहे हैं अभी? और अब सारे डायग्राम खोल खोल के पढ़ाए एक बार। यूनिवर्सल अगर मैं बात करूं शुरू के यूनिवर्सल स्टेप, जो हम 5 स्टेप की बात कर रहे हैं, कोई भी सेट में बिना डायग्राम कौन कौन चेक कर लेगा? अगर मैं आपसे बात करूं मीडिया टेक के पास, अगर मीडिया टेक के सारे एलडीओ चेक करना होते हैं और उसके लिए डायग्राम चाहिए होता है ना, एक एक डायग्राम लो और एक एक का देखो, फिर वो बूट सीक्वेंस नहीं उठाओ। पर आप लोग बिना डायग्राम के बिटमैप के कौन कौन चेक कर लेगा आप लोग? कॉलकम के अंदर कितने बग बनते हैं, कितने बनने चाहिए, एमएमसी की क्या रीडिंग आनी चाहिए, एमएमसी के कितने वोल्टेज किस पैड पे आते हैं, ये कौन कौन चेक करेगा? बिना डायग्राम के। तो ये हमने आज सीखा। अब प्रैक्टिकल कौन करने जा रहा है? और इतना जबरदस्त प्रैक्टिकल होगा आज, क्योंकि जब मैंने सुना था, जब एमडी सर ने मेरे साथ डिस्कस किया था, वीडियो में नहीं बताएंगे कि हम कैसे करवाएंगे, है ना? हाँ, क्योंकि वो फिर कोई मतलब नहीं है किसी को अननेसेसरी बताने का कि कैसे करवाया जाता है। तो थ्योरी वाले इंस्टीट्यूट है, उनको थ्योरी वाला रहने दो। चलो ठीक है, मेरे साथ कोई स्टूडेंट है, आओ मैं इनसे बातचीत करता हूँ। कभी मैंने इनसे साथ बात नहीं की है। क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो? मेरा नाम विनय शुक्ला है, मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। विनय शुक्ला, मुझे बताओ क्या काम करते थे, तुम्हारा पोर्टफोलियो क्या है, तुम क्या करते थे सर? इससे पहले मैं जॉब कर रहा था ट्रांसपोर्ट। इस बिजनेस में नहीं थे? नहीं सर, ट्रांसपोर्ट बिजनेस में थे। यस। तो तुम तो बिल्कुल फ्रेशर हो। यस। एक कहते हैं ना, एक बेबी होता है, एक न्यू बेबी हो तुम। यस। बिल्कुल नए बच्चे। यस। तो तुम्हारे लिए तो बहुत टफ गया होगा ये पूरे दिन, और तुमने तो अभी तक एक एमएमसी रिवॉल्व करने में भी तुम्हें अभी बहुत दिक्कत जा रही होगी। नहीं सर, ऐसा ट्रिक है एशिया टेलीकॉम का कि उसके थ्रू हम एकदम ओल्ड स्टूडेंट जैसे कर सकते हैं, जिनको 10 साल से काम कर रहे हैं उनके बराबर वैसा फील कॉन्फिडेंस आ रहा है। वैसा आपने मुझे बताओ, दूसरे दिन डुअल लेकर आपने रिवॉल्व किया? जी सर, हमने डुअल सक्सेस तरीके से इन्हें किया वाकई में। तीसरे दिन पावर आईसी यस सर, चालू सेट से निकाल के चालू किया आपने? यस सर। आपसे हो गया चालू? हाँ सर। कैसे हो गया? हमने तो कोई जो ट्रिक हम यहाँ बताया गया उसको फॉलो किया हमने तो कोई, अच्छा कोई जियो के कीपैड में किया क्या तीसरे दिन में? जियो के नहीं, चौथे दिन में आपसे सीपीयू करवाया? यस सर। आपने लगाया? हाँ सर, लगाया। यूनिवर्सल एसेंशियल से चालू किया? आपने ही चालू किया? जी सर। तो ये कैसे हो गया? आप तो एक ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हो, चौथे दिन मतलब आदमी को 4 दिन में तो रिवॉल्विंग सीखने में लग जाता है। सर, जो स्टेप हमको बताया कि जो एसओपी है उसका, कि हमको ये स्टेप फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप हमने उसको फॉलो किया और 100% रिजल्ट। तो आपने नोटिस किया कि एशिया टेलीकॉम ने उस टाइम पे 14 घंटे पढ़ाता था। आज भी देखो तो आप 12 घंटे पढ़ा रहे हैं। आप सुबह कितने बजे आते थे? सुबह 7 बजे आते थे और रात के आप 11 बजे जाते थे। 7 आप 10-11 बजे जाते थे। मेरी क्लास ही 4-5-6 घंटे की होती थी। उसके बाद आप सुबह भी प्रैक्टिकल करते थे और रात में भी प्रैक्टिकल करते थे। अच्छा मुझे बताओ, सीपीयू कंपटीशन खेलते हैं हम लोग? जी सर। क्या होता है वो, क्या होता है कुछ सर, हम लोग सारे ऑन सेट का सीपीयू रिमूव करते हैं और उसको रिवॉल्व करके लगा के फिर से सेट को ऑन करते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम में, मतलब एक टाइम डिवीजन के अंदर। तो कल एक सीपीयू कंपटीशन हुआ था? जी सर। सबने किया? सबने किया सर। सबने ऑन किया? सबका सेट ऑन हुआ सर। और ऐसा तो नहीं कि किसी एक को विनर बता दिया और चलो जाओ कर? 3 लोगों ने 10 मिनट्स के अंदर किया था, बाकी सारे ने सेट ऑन। किसने ऑन किया था पहला? पवन। एक बार खड़े हो जाए, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ पवन। मैं आऊंगा पवन आज तक। अब मुझे बताओ, सीपीयू कंपटीशन फेयर हुआ था कि हमने कोई धांधली किया, किसी को बच्चे को? फेयर हुआ था सर, एकदम हमने लाइव किया था। लाइव तो खुद का कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ? जी सर। आपको नेटवर्क सेक्शन पढ़ाया, चार्जिंग पढ़ाया, आपको बहुत सारे सेक्शन पढ़ाए, तो हमने तो डायग्राम खोल दिए होंगे, अंदर चले गए होंगे डायग्राम के अंदर, ये पैड वो पैड। नहीं सर, हमने बहुत यूनिवर्सल तरीके से। आज डेट की क्लास से क्या समझ में आया? मैं आज की बात करता हूँ। आज डेट की क्या समझ में आया कि इस डेट के बाद क्या हम डेट को डायग्नोस या रिपेयर कर पाएंगे? जी सर, हम अपने यूनिवर्सल तरीके से डेट को डायग्नोस करके और उसको रिपेयर कर सकते हैं। मतलब एक बंदा जो दूसरा सिर्फ कंप्यूटर खोलने में टाइम लगाएगा, तब तक तो हम आधा सेट चेक कर लेंगे। जी सर। डीसी मशीन से बता देंगे कि प्रॉब्लम किधर है। यस सर। अच्छा मैं बस जानना चाहता हूँ, प्रयागराज से कोई और बच्चा आना चाहे तो क्यों आए, और वो दूसरी जगह क्यों ना जाए, ये भी पूछना चाहूँगा। सर, यहाँ पे एकदम
जीरो लेवल से और पूरी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हमको बताई जाती हैं, और इस इंस्टीट्यूट के पास इतना नॉलेज नहीं है कि सारी चीज़ें बता सके। नहीं, मैं कहता हूँ नॉलेज होगा भी तो तरीके नहीं है, तरीके नहीं है कि कैसे सिखाया जाए और क्या वो स्टेप है। डिसिप्लिन, मैं कहता हूँ बहुत नॉलेज है पर तरीके नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। टीचर भी कोई टाइम पे आ रहा है, स्टूडेंट भी कोई टाइम पे आ रहा है, कोई क्लास कहीं हो रही है, कोई क्लास कहीं और नहीं हो रही, 2-2 घंटे में क्लासें खत्म हो रही है। ऐसे में कोई पढ़ाई होती है क्या? हमें तो सुबह 10 से अभी तक हम सिर्फ अपना आधा थ्योरी सेक्शन कवर किया है, अब हम उसी को आपके मोबाइल में हम प्रैक्टिकल करेंगे, राइट? यस सर, उनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस भी नहीं रहता। तो यार ये आपने 20-30 हज़ार के इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं चले गए? सस्ते में दिल्ली में चले आते हैं, वहाँ लाल किला भी है, मैडम भी है, सब सर हमने मतलब कई लोगों से ये दिल्ली से आए, हमने देखा, इनमें से वहीं से पढ़कर आए, बहुत सारे लोगों को जज किए और वीडियोस देखे तो हमें लगा कि यहाँ कुछ अलग है, यहाँ हम सीख सकते हैं। अगर मेरे को तो बहुत खलनायक दिखाते हैं, बोले देवदत्त अग्रवाल तो बहुत चिल्लाता है, गुस्से में रहता है, डांट टूट देता है सर। वीडियो में आपको कुछ सीखना है तो जो डांट रहा है वही है असली, समझ में आ रहा है? जो नमकीन है वही सही है, बाकी तो मीठे हैं यहाँ पर। हेलो चलो बैठो, वेरी गुड। आप मुझे बताओ, आप क्या नाम है, क्या है? सर मेरा नाम कमलेश कुमार है। क्या करते हैं कमलेश साहब? मैं सर दूसरे की शॉप पे काम करता था। हाँ जी, तो आप कैसे आए सर टेलीकॉम? मैंने फेसबुक देखा। हाँ, और मैंने क्या लगा आपको देखकर कि मुझे यही आना चाहिए? मैं तो आधी फीस में भी आप 2 जगह पढ़ सकते थे। हाँ सर, पढ़ता सकता था आधी फीस में 2 जगह, फिर आप क्यों ऐसा? मुझे ऐसा लगा सर कि यहाँ टीचिंग होती है सर। अब मुझे क्या लगता, आपको क्या लगता है आपके पैसे बर्बाद हुए या वसूल हुए? नहीं, वसूल हुए सर, पूरे वसूल हुए। कब लगा आपको शुरू में कि यार मैं तो बहुत सही जगह आ गया? कौन से दिन लगा आपको? सर फर्स्ट ही दिन लगा था सर, MD सर से बात हुई थी तभी पता चल गया था सर कि ये पढ़ाते थे। तो तीसरे दिन लाइव पावर करते हैं, चौथे दिन CPU लगाते हैं। आपने तीसरे दिन लाइव पावर लगाया? बिल्कुल क्या लगाया सर, और चौथे दिन CPU लगाया? भी लगाया सर। और हमने कल ब्लैक पेस्टेड भी किया। हाँ सर, ब्लैक पेस्टेड भी किया। तो आपने कैसे किया? वो तो बॉल तो आधे तो निकल ही गए होंगे आपके। हाँ सर, बिल्कुल इजी तरीके से MD सर ने। अच्छा, ब्लैक पेस्टेड में एक मैटर ये होती है कि एक टेम्परेचर बता देते हैं, एक एयर बता देते हैं, और सब बोर्ड में एक जैसा है, ऐसा तो नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है, हर बोर्ड का अलग अलग टेम्परेचर होता है सर। नहीं, क्यों लोगों को तो एक टेम्परेचर बता दिया कि आप उससे खुद से करो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा, इसके लिए तो बहुत महंगे टूल लगते होंगे? नहीं सर, मैंने नॉर्मल तरीके से अब मुझे बताओ, अभी तक की कल CPU कंपटीशन हुआ। हाँ CPU कंपटीशन का क्या रिजल्ट हुआ? फेक हुआ, क्या हुआ? या हमें नहीं सर, हवा बनाते हैं? नहीं सर, कोई ऐसा कोई फेक नहीं हुआ सर। उसके पीछे हमारी कितनी मेहनत है? बहुत मेहनत है। मेहनत, हमारी स्किल। आज बच्चों से CPU कंपटीशन में बिठवाना, उससे पहले हमने कितनी बार CPU लगवाया होगा? हाँ सर। हम सोचो कि ऑडियो सेक्शन में आपके लाइट में डिस्प्ले में हर टाइम आपसे ICU पे काम करवा रहे हैं। हाँ सर, करा दो। क्योंकि कल तब जाके तो आपने CPU लगाया। बिल्कुल। नहीं तो उसमें भी आपने 4 बार ही CPU लगाना होता है। हेलो। हाँ सर। एक बच्चा जो फ्रेशर है उससे आप IC पे काम करवा रहे हो, बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात। किसी को पढ़ा देना कुछ भी है तो आप पढ़ा सकते हो, वो IQ लेवल से उतना पढ़ लेगा, पर वो प्रैक्टिकल अटेंड तभी कर पाएगा जब वो प्रैक्टिकल करे। हैंड स्किल, जब या तो उसका तरीके बहुत अच्छे होंगे या तो उसने वो 1000 बार किया होगा। तो या 1000 बार तो किसी ने नहीं किया ना, तो तरीके बहुत अच्छे हैं। तरीके बहुत अच्छे। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? कोई आए इंस्टीट्यूट में क्यों आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आना चाहिए सर। यहाँ की टीचिंग और हमें मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगा सर, और पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा लगा। कोई और जगह तो और सस्ते में पढ़ सकते हैं यार, पढ़ सकते, लेकिन यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है कहीं भी। यहाँ पर हमने आपको कोई ऐसा यहाँ से गाड़ियाँ नहीं लगवाई आपके लिए, कोई ऐसा मसाज सिस्टम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। खुशबू वाली मैडम नहीं आएगी अभी आपको? सर ने पहली बार बोला था सर। यहाँ बिना सेंट वाले टीचर आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ने आए हो? पढ़ने आए सर। और आप इवन अगर चलो मैं बोलता हूँ UFI आप पढ़ोगे अभी, मैं बोलता हूँ आपसे, आप UFI भूल गए 2 दिन, आपने 2 महीने बाद UFI खरीदा ही नहीं। आपने बोला सर मेरा बजट लो है, मैं 2 महीने के बाद खरीदूंगा, सो फिर तो आपके साथ तो नुकसान हो जाएगा। वीडियो मिल रहा है ना सर आपको? है क्या कुछ आपके? कोई बोर्ड में दिखाओ जरा, इनके बारे में क्लास के जरा सब लोग ऑन करो एक बार, एक वीडियो चलाओ जिन जो ऑन कर चुके हैं अपना ये वीडियो। तो ये तो YouTube वाले वीडियो तो नहीं डालते मैंने, तो मैं तो YouTube में इतने वीडियो डालता रहता हूँ। नहीं सर, ये क्लास वाली वीडियो है? क्लास वाली वीडियो है सारे। अच्छा, तो ये आपको खाली मेरे हैं कि आपको उनके भी मिलेंगे? आपको क्या बोलते हैं, दुर्गे सर के आगे सबके मिलेंगे सर, सबके मिलेंगे यहाँ पर मिलेंगे सर। तो यहाँ पर अगर हम बैक करेंगे इसको, तो ये सारे जो वीडियो अभी बहुत अच्छे से दिखाएंगे, तो ये सारे वीडियो से क्या लगता है कि नोट्स होना और वीडियो होने में कितना अंतर है? बहुत अंतर है सर। और ये कितने महीने तक का मिलेगा सर? एक 1 ईयर के लिए होगा सर। 1 ईयर? 1 ईयर के लिए, क्योंकि यार हो सकता है 6 महीने के बाद मैं कुछ ज्यादा अच्छा पढ़ाऊँ। हेलो, 6 महीने के बाद हम थोड़ा और अच्छा पढ़ा दे, थोड़ा और ज्यादा सरल पढ़ा दे,
तो फिर आप तो सोचेंगे सर आप जो आज पढ़ा रहे हो आप हमें तो वो भी पढ़ना है, तो वो तो आप पढ़ पाओगे ही नहीं सर, मिलेगा सर, मिलेगा मिलेगा ये सब किस में मिलता है सर, एशिया टेलीकॉम में। हाँ हाँ भाई, मेरे साथ एक स्टूडेंट है, एक बच्चा जो फ्रेशर है उससे आप आईसी पे काम करवा रहे हो, बहुत बड़ी बात। बहुत बढ़िया। किसी को पढ़ा देना कुछ भी है तो आप पढ़ा सकते हो, वो आईक्यू लेवल से उतना पढ़ लेगा, पर वो प्रैक्टिकल अटेंड तभी कर पाएगा जब तब वो प्रैक्टिकल करें। हैंड स्किल, जब या तो उसका तरीके बहुत अच्छे होंगे या तो उसने वो 1000 बार किया होगा। Yes, sir. तो यहाँ 1000 बार तो किसी ने नहीं किया ना, तो तरीके बहुत अच्छे हैं। तरीके बहुत अच्छे। अच्छा, दिल्ली एनसीआर नोएडा, हेलो क्या नाम है सर मनोज नाम है। मनोज, दिल्ली तो दिल्ली यार, दिल्ली जाते हैं लोग। सर दिल्ली जो चीज़ यहाँ देखी ना वो दिल्ली में नहीं देखी सर। एक्चुअल में मैं जो यहाँ पे आया था तो आपकी फर्स्ट वीडियो देखी थी मैंने, जो आपने नेटवर्क के लिए एक्सप्लेन करी थी। उस वीडियो को देख के सर मैं फ़ैन हो गया था आपका, कि मुझे अगर कुछ कहीं पे कुछ अच्छा मिल सकता है ना तो बस वो एशिया टेलीकॉम पे ही मिलेगा। लेकिन मुझे टाइम लगा थोड़ा सा आने में, क्योंकि मेरा थोड़ा काम था। लेकिन पर ऐसा घर वालों ने बोला कि जौनपुर जा रहे हो, अरे दिल्ली में इतना अच्छा है, अपना सुबह गाड़ी उठाना, शाम को घर आ जाना, घर में दाल चावल खाना, तो ऐसा तो बोला होगा सर मेरे को नॉलेज लेनी है, मेरे को दाल चावल थोड़ी खाने, वो तो मैं कभी भी खा लूंगा। हाँ ये बात तो है, नॉलेज लेनी है, खाना तो ना खाना है, खा लूंगा सर। अगर मेरे पास नॉलेज होगी, मेरे पास हैंड स्किल होगी तो मैं सब कुछ अचीव कर सकता हूँ। अच्छा, आपको पता है अभी आपके बीच में दिल्ली से पढ़ा हुआ पूरा पैसा दिया हुआ इंस्टीट्यूट वाला बच्चा बैठा हुआ सर आया है, है। वो भी एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से, बहुत बड़े नाम नहीं ले सकते, नाम नहीं लेंगे, नाम ठीक है। तो मनोज क्या बोला तुमने, तीसरे दिन लाइव पावर किया? हाँ बिल्कुल सर, चालू किया, बिल्कुल। तुमने तो लाइव फेसबुक में भी किया था ना मनोज? लाइव किया था लाइव फेसबुक में, बिल्कुल सर। तो क्या लगा यार फेसबुक में तुमने नहीं किया, हमारी तो इज्जत खराब हो जाती है उस समय। तो नहीं नहीं सर, मेरे को पूरे सर की ट्रिक पे इतना विश्वास है कि पूरा तो तुम्हारे से ज्यादा विश्वास तो हमको था कि हम तुमसे करवा देंगे। फिर तुमने 14 दिन सीपीयू किया लाइव? किया सर, लाइव एकदम। और कल जो सीपीयू कंपटीशन हुआ तो क्या हुआ, वो फेक हुआ कि कैसा हुआ? नहीं सर, यहाँ पर कोई भी ना चीज फेक ही नहीं होती। आप सब लोग देखते होंगे कि ये फेक कह रहे हैं, कह रहा है, जो सोचना है वो तो सोचो। लेकिन यहाँ पर आने के बाद ही आपको पता चलेगा कि किस तरीके से नॉलेज मिलती है। सोच दूर से देखते तो देखते रहे। यहाँ हर कोई बैठ सकता है क्या? नहीं सर, हर कोई तो नहीं बैठ सकता। जिसमें 16 घंटे पढ़ने की हिम्मत है ना, वो यहाँ पर टिक सकता है, अदरवाइज कोई सर्वाइव नहीं कर अभी पाएगा। आप बिना खाए पिए बैठे हो भाई? हाँ बिल्कुल सर। 10 बजे से यहाँ किसी ने बच्चे ने कोई खाना खाया तो ये कोई बहुत जाती कर रहे हैं हम तो यहाँ? नहीं सर, जाते नहीं कर रहे हैं। हमें यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है, जब सर आप पढ़ाते हो ना तो हमारा फोकस भी एकदम ऐसे रहता है कि आप कुछ दे रहे हो ना तो हमें लेने की भी हिम्मत चाहिए, हमें एब्जॉर्ब भी करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। अदरवाइज हमारा ध्यान इधर उधर भटकेगा तो हमने तो कर ली। और अगर हम 10 बार आपको खिलाते रह गए तो पढ़ाएंगे नहीं, तो मेरा एक बार फोकस बनता है तो उसको टूटना मेरे हिसाब से नहीं चाहिए। अब आप खाना खाएंगे फिर आप स्टडी पे जाएंगे और आप अपने वही। अच्छा, डेट सेशन कैसा लगा सर? डेट सेट में एकदम, मैंने तो सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ हो पाएगा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। मैंने कहा इतने सारे डायग्राम खोलेंगे, हाँ चिटपेट वही वाला। लेकिन मेरे को सर आपका ना थोड़ा सा ये अच्छा लगता है कि आप ना हर बच्चे को ये ट्रीट करते हो कि इस बच्चे की समझ में कैसे आएगा, मतलब इसको कैसे पढ़ाना है मुझे। ऐसा नहीं कि मैंने डायग्राम खोल दिया, पता चला 4 को समझ में आया, 2 को समझ में आया। मतलब हमें खुद बच्चा बनना पड़ेगा। आपको इतना टैलेंट है आपके अंदर कि हर बच्चे की फीलिंग समझते हो कि ये बच्चा कैसे समझ सकता है। ये कैसे समझेगा एक फ्रेशर, समझना कैसे है? क्योंकि मैं खुद जानता हूँ ना, अगर कोई फ्रेशर पूरे डायग्राम को लेकर बैठ जाए तो मैं तो 5वीं 6वीं पिन से पार हो जाऊंगा और वो सामने वाला बोलेगा जो 4थी पिन पे था क्या, देखा ही नहीं हमने तो सही तरीके से। तो डायग्राम से तो मुझे लगता नहीं है सही तरीका। अच्छा, मुझे क्या हमें डेड फोन बिना डायग्राम की बना सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। आप सबसे पूछ रहा हूँ, क्या हमें एक डेड फोन बिना डायग्राम के बना सकते हैं? इधर दिखाओ जरा, कौन बना बिना डायग्राम के? अरे हमने प्रैक्टिकल दिखाया है। अच्छा मनोज, दिल्ली से आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सर दिल्ली, मैं तो कह रहा हूँ वहाँ जाना ही नहीं चाहिए दिल्ली में। अगर कुछ नॉलेज लेना है। नहीं मनोज, क्या है ना, बच्चों का कैसा रहता है, उनको कम फीस में पढ़ना है उनकी। में देखो सर, मेरे तो हिसाब से ये होता है कि जो आप कम की तरफ जाओगे तो नॉलेज भी कम की तरफ कम उतना ही मिलेगा। तो ये फिर उसमें मैटर नहीं करता। फिर वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे ऐसा हो गया, मेरे साथ ये, फिर वो नहीं बोलना चाहिए। सर एक बात बताओ, अगर किसी इंस्टीट्यूट में हम गए, मान लो कि 20,000 ही हम वहाँ दे के आ गए और पता चला कि वो तो कुछ दिन बाद 0 ही हो गए, तो फिर मैं ये कहता हूँ, ये फिर बोलना कि यार हमारे साथ स्कैम हो गया, फिर वो बोलना नहीं। कहने का मतलब आपने कॉपी है, आईफोन खरीदा तो वो तो कॉपी है। ओरिजिनल आईफोन तो 1.5 लाख का आता है ना, कॉपी आपने खरीदा 10,000 का तो वो कॉपी है भाई। उसमें आपको कंपनी को गाली देना नहीं कि भाई बंदे ने मेरे को कॉपी भेज दिया, तूने जानबूझ के खरीदा है।
तेरे को पता है कि ये चीज 1.5 लाख में भी मिल रही है, तो वो क्यों बेवकूफ है क्या जो वहां पर वो इतने पैसे ले रहे हैं? सही है, भाई दूर से, वो भी इतनी दिल्ली दूर से। कौन है? अगर हम होते तो दिल्ली में बैठते लेते। यस सर। क्योंकि हम में दम है और हम में नॉलेज है कि हम उतने लेवल पे सिखा सकते हैं। अब मुझे बताओ क्या फीस वसूल पैसा पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा सर रहा है? बिल्कुल फीस वसूल तो हमारी उस दिन हो गई थी जिस दिन हम सर से पहले फर्स्ट टाइम मिले थे। अच्छा, आपने सीपीयू भी, आपने सबने सीपीयू लगाया? हाँ सर, सबने CPU लगाया। स्किल कितनी इंपॉर्टेंट है? हैंड स्किल तो सर हमारी तो बिल्कुल जीरो थी, हम पे तो आयरन भी चलाया नहीं आता था। और आपने कल ब्लैक पेस्टेड किया? हाँ, ब्लैक पेस्टेड करने के बाद में क्या फील आया कि ये चीज? हमें तो सर जब हमने पहली बार रिमाउंट किया ना उसको, तो हम तो सोच रहे थे बोर्ड सब उखाड़ देंगे। हाँ। लेकिन सर ने एकदम ऐसी ट्रिक बनाई ना, एक बोर्ड की बॉल तक नहीं इधर से उधर हुई, सेफली निकला। अब इसके बाद में आप बहुत सारी चीज़ और सीखोगे, डुअल डेकर का रैम रिवॉल्व करना सीखोगे, जी सर। एमएमसी यूएफएस की क्लास सीखोगे। जी सर। अच्छा, सब कुछ भूल जाओगे क्योंकि आपकी जो कॉपी में है ये सब कुछ, क्योंकि स्टूडेंट अपना जो डाटा लिखता है वो कई लोग बहुत अच्छा लिखते हैं पर कई लोग सही से लिख भी नहीं पाते हैं। आप उनका डाटा भी चेक करोगे तो उनका डाटा आप भी नहीं पढ़ पाओगे। तो वो जब 2 महीने बाद डाटा खोलेंगे तो उनको समझ में आएगा नहीं। तो उसका क्या हमने सोल्यूशन? बैकअप के लिए ना आपका वो एप्लीकेशन वाला, उसमें सब है, सब कुछ है। वो एप्लीकेशन दिखाओ ना, गूगल में, प्ले स्टोर में कहाँ से मिलता है थोड़ा दिखाओ ना। मेरे भाई ये मैं पूरा फ्री दे सकता था, मेरी बात समझना, पूरा फ्री दे सकते थे। पर फ्री की कोई वैल्यू नहीं, इसलिए। और अगर बेचना ही होता तो पूरा 25,000 में बेचता। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? दिखाओ, मैं शुरू से दिखाओ मेरे कौन से एप्लीकेशन में जाना होता है जरा। मोबाइल कोर्स है, इसको सर पहले डाउनलोड, मेरे में तो डाउनलोड है तो इसलिए ओपन नहीं हो जाएगा। क्या है, लोगों तक चीजें जानी चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर सर ऑन करेंगे, हमें पहुंचाना है तो ये आपको एनरोल करना है। हाँ, पर ये किसी का वीडियो तो चलेगा ही नहीं, इसमें कुछ नहीं चलेगा, तो उसको परचेस करना पड़ेगा। तो उसको परचेस करने के लिए अगर हम यहाँ देखा है, ये यहाँ पे आप स्टोर में जाओ तो ये देखो, तो भैया इनको हमने ये वाला कोर्स दिया 25,000 का, तो हमने आपको 25,000 का कोर्स दिया। हेलो भाई, तो इसके अंदर आप 1 महीने का नहीं पढ़ रहे, नहीं सर, पूरे अगले 1 साल, और इवन आपने पुराने 4 महीने का जो हमने पढ़ा है वो भी पढ़ेंगे। तो हम आगे क्या अपडेट होंगे, हम आगे कोई भी चीज बताएंगे वो आप अपने शॉप पे बैठकर देख लेंगे सर। मतलब आप यहाँ आए तो प्रैक्टिकल के लिए आए, मुझे नहीं लगता थ्योरी के लिए किसी को यहाँ आने की जरूरत है। किसी को आने की जरूरत होगी क्या? तो ये कोई दे सकता है क्या चाह कर भी? कोई भी नहीं दे पाएगा। और पहली बात तो ये है कि सर अपने क्लास में जो हो रहा है उसकी तो वीडियो कोई देगा ही नहीं कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन दे रहा है। पहली बात तो इतना लंबा कोई पढ़ा, अच्छा चलो दे देगा, ये भी बहुत अच्छी बात है, आखिरी वाली भी अच्छी है कि कोई डे भी देगा तो 1 महीना, अगले महीने की क्यों देगा, उसके अगले महीने की क्यों देगा, 1 साल बाद की 1 साल तक क्यों देगा? हेलो, क्यों देगा भाई? वो तुमने पढ़ लिया उतना, मैंने वो पढ़ा दिया, वो 3 महीने के बाद हर इंस्टीट्यूट के आप वीडियो देखो तो एक डायलॉग उनके ऑब्वियस है। हम भी बोलते हैं कि यार अभी हमने अपने आप को बहुत अपडेट किया है, अब हमारे स्टूडेंट को नई नई चीज मिलेगी, तो पुराने स्टूडेंट को भी तो मिलनी चाहिए ना। मैं तो अपने पुराने स्टूडेंट को कहूंगा कि आप MD सर को कॉल करो, ये आपको पूरे पैसे नहीं देने भाई, बहुत लो फीस में, पर आपको मैं 0 में दे दूंगा तो आप मेरी कदर नहीं करेंगे, आप उसकी भी नहीं करेंगे कदर, आप उस चीज को खोलेंगे भी नहीं। 1000 वीडियो है उसके, दुनिया बोलती, हम भी बोलते हैं कि अगर मेरे को परिवर्तन का दूसरा नाम रखना होता है ना तो मिस्टर देवरतन अग्रवाल। ये गारंटी है मेरी। तो थैंक यू मनोज, थैंक यू। आप बैठिए, अब मैं वो अब सबको नहीं पूछूंगा, मैं 2-4 आ जा देवानंद यस सर। क्या भाई, क्या कहाँ से तू? मैं ओडिशा से सर। कैसे आए उड़ीसा से? सर ओडिशा से 3 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ, आ नहीं पा रहा। टेलीकॉम की बात करो, पहले दिन से अब तक का क्या आउटपुट है? सर बहुत अच्छा रिजल्ट है सर, इतना नहीं बहुत लेवल है, हमको मालूम नहीं कि इतना, पहले दिन ही हमको मालूम पड़ गया सही जगह पे, सही टेक्निकल, मतलब एक इतना इंस्टीट्यूट में इतना डेवलप होंगे तो यही एशिया टेलीकॉम में डेवलप हो सकते हैं हम। पहले दिन कोई भी फ्रेशर आए तो क्या हम उसे सीपीयू लगवा सकते हैं क्या? ये सर पक्का लगवा सकते हैं, सीपीयू का कॉन्फिडेंस पूरा दे सकते हैं, पूरा 1 नंबर सर। सर्किट को समझा सकते हैं उस बच्चे को पूरा सर है, और वो सर्किट कभी भूले नहीं तो वो तरीके भी हमारे पास उसके हाँ पास। सर वीडियो है ना हमारे पास, जो कि बैकअप है, इस महीने को छोड़ दीजिए तो आगे भी कोई अपडेट आएगा तो आगे भी अपडेट आगे मिल जाएगा, 1 महीना के बाद 2 महीना कोई भी अपडेट है, जैसे मोबाइल अपडेट होता है तो हमको भी अपडेट होना पड़ेगा, जो अपडेट होता है पहले भी क्लास होते है उसका भी अपडेट। कोई 1 घंटे की क्लास नहीं, मेरी पूरी
7-7 घंटे की 6-6 घंटे की क्लास आप देख सकते हैं, आप एमएमसी का क्लास देख सकते हैं आप अपना, और एमडी सर की जो ट्रिकें हैं वो तो आप एमडी सर से बातचीत कर सकते हैं, और ट्रिकें तो प्रैक्टिकल ली जाती है, उनको देखा नहीं जा सकते क्योंकि देखे में तो यूट्यूब में तो ढेर सारी ट्रिकें डली है। तो आफ्टर ऑल लास्ट कोई उड़ीसा से क्यों आए और कोई कहीं क्यों ना जाए, दो चीज सर। उधर कोई इंस्टीट्यूट जाएगा तो शायद कोई कुछ सीख नहीं पाएंगे। हमारी फीस तो बहुत ज्यादा है। नहीं सर, फीस ज्यादा का मतलब सर ज्यादा है कि आपको जितना मिल रहा है इधर वो उसके हिसाब से है ना, क्योंकि अगर आप आईआईटी में पढ़ेंगे, आईआईटी तो आप उस लेवल पे पढ़ेंगे, आप छोटे मोटे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ेंगे लोकल लेवल, आप उस लेवल पे पढ़ेंगे, तो एशिया टेलीकॉम एक आईआईटी लेवल के पूरा हाई लेवल की, हाई लेवल का है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आखिरी के 2 बच्चे बुलाऊंगा और सब लोग के साथ एक साथ मैं थोड़ा पूछूंगा, आ जाओ यहाँ पर। क्या नाम है और क्या नाम है आप दोनों का प्लीज? मेरा नाम सूरज कुमार है। सूरज जी कुमार, बहुत अच्छा नाम है। मैं सर अभिजीत हूँ, अभिजीत उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा। सूरज में ना जब पहले क्या करते थे, कहीं से पढ़े हो, नाम नहीं बताएंगे बट आपसे थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। मैं दिल्ली इंस्टीट्यूट से क्लास लिया था सर, लेकिन वहाँ पे सर है कि कितने पैसे दिए थे? जी सर। क्या बात कर रहे हैं तुम, तो बिल्कुल यस। रहना खाना सब कुछ? रहना खाना सर अपने रूम पे, ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। रहना खाना भी नहीं था? कुछ भी नहीं था। क्या बात कर रहे हो, अरे बाप रे, ये नहीं पता मुझे। फिर आपने वहाँ तो उसके पूरे वीडियो सब कुछ आया होगा आपके हाथ में? कुछ भी नहीं है सर। कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं सर। तो फिर तो आप अभी तक तो पूरा सीपीयू और एमएमसी यूएफएस सब बना रहे होंगे? कुछ भी नहीं सर, बनाना तो यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे आने का हमको जरूरत पड़ रहा है सर। तो ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। तो आप क्यों गए वहाँ पर, हमारे पास क्यों नहीं आए? सर उस टाइम मैं देख नहीं पाया, हमारे में पता ही नहीं था। मतलब आप सीधे एक वीडियो देखा और चला गया? वीडियो देख के वहाँ पे चले, सर्च नहीं किया आपने? जी सर। कि क्या वो इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा है। अभी बताइए अभी तक का रिजल्ट क्या है आपका, अगर उस इंस्टीट्यूट और उस इंस्टीट्यूट की पूरी पढ़ाई और हमारे अभी तक का रिजल्ट बताइए प्लीज। सर उस इंस्टीट्यूट में था कि जो भी था, तो मैं उस इंस्टीट्यूट में रहता मैं भी 10% भी नहीं कर पाता जितना यहाँ पे अभी मेरे पास हमको नॉलेज मिल चुकी है सर। अच्छा। CPU रिवॉल्व हो या फिर किसी भी ऑन फोन से CPU निकाल करके उसको लगाना टाइम पे, ये नहीं कि सर टाइम से मैंने लगाया है कल कंपटीशन में। यस सर। यस सर। और आप एक ही बार में कर लिए थे? यस सर, एक ही बार में सर निकाला और एक ही बार में लगाया, रिवॉल्व किया, एक ही बार में लगाया, सेट ऑन हो गया। सबने किया? सबने किया सर। डेड सेट का डायग्नोस है सबसे ज्यादा इसमें दिमाग खराब होता है, नेट और डेड सेट में, क्योंकि डायग्राम का मसला है ना, अंदर तक घुसना पड़ता है। सर एशिया टेलीकॉम के पास ऐसा ट्रिक है सर कि यहाँ पे डायग्राम खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है सर। आपका नाम क्या है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बैठ जाओ। लास्ट आपका नाम क्या है? मैं सर अभिजीत हूँ सर, उड़ीसा से। हाँ बोलो अभिजीत। जी सर। अपने बारे में कुछ बताओ, क्या करते हैं क्या नहीं? मैं सर फ्रेशर हूँ। हाँ, तो एज अ फ्रेशर किसी बच्चे को यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए सर। देखा जाए तो ये फ्रेशर के लिए सबसे अच्छा इंटरव्यू है। हेलो फ्रेशर के लिए सबसे अच्छा है। सर मैं सर पहले सर कुछ भी काम नहीं करता था, मतलब वो दूसरा फील्ड में था, वो मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में और कुछ मालूम नहीं था। हाँ जी। पूरा जीरो में था। तो आपको सर मैं 2 साल से फॉलो कर रहा था कि दूसरों लोगों को भी वीडियो में देखा था, तो उतना नॉलेज मेरे को नहीं मिला, अंदर से कुछ सेटिस्फाइंग होती है वो नहीं मिला। तो आपका वीडियो जब देखा तो मेरे को लगा कि नहीं, यहाँ पे सही जगह पे सही नॉलेज मिलेगी, ऐसा मिला। आपने तीसरे दिन पावर और चौथे दिन सीपीयू किया? जी जी जी। कल हमारा सीपीयू कंपटीशन हुआ, वो बिल्कुल फेयर हुआ जी। सबने किया, आपने सक्सेस किया। आज डेट सेक्शन कैसा समझ में आया? डेट सेक्शन सर बहुत इजी तरीके से आपने समझाया। अब उसको आप प्रैक्टिकल अटेंड करेंगे। क्या लगता है बिना डायग्राम के हम सर्किट बना सकते हैं? बिल्कुल जी सर, बना सकते हैं बिल्कुल। चलो ठीक है, आपके साथ मैं बातें करूंगा, आप बताओ अपने बारे में कुछ। सर मेरा नाम मोहम्मद अकील है, मैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी हाँ जी। सर मैं फ्रेशर हूँ। हाँ। क्योंकि मैं 8 साल से पहले, पिछले 8 साल से मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में था। हाँ। तो रिसेंटली मैंने 4 महीने पहले मैंने जॉब छोड़ दी, तो फिर मुझे ये आप फ्रेशर हो? बिल्कुल बिल्कुल सर। मुझे तो लगता है कि तुम तो काम कर रहे थे। सर काम यहाँ आके कर रहे हैं सर, तो पहले से पहले। ये भी फ्रेशर है। ये कौन सी फील्ड से थे तुम? ये ट्रांसपोर्ट, तुम ऑटोमोबाइल से? सर ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल का आदमी ने तो अब तक तो मुझे नहीं लगता आपने सीपीयू लगाया होगा। ना सर। मुझे तो लग रहा होगा अभी तक आप मेहनत कर रहे होंगे कि सर मेरे से आज तो लग जाएगा। नहीं सर, पहले दिन से मुझे कॉन्फिडेंस यहाँ इतना। चौथे दिन सीपीयू डन किया कि नहीं? बिल्कुल ओके सर, एकदम बिल्कुल डन किया। यस सर। अच्छा, कल हमने सीपीयू कंपटीशन में बैठे और डेली जो सर्किट समझा रहे हैं, कंपोनेंट रजिस्टर छोड़ो, वो तो छोटी मोटी बात है। छोटी सर्किट की बात करें, लाइट मॉडिफिकेशन, यस सर, डिस्प्ले मॉडिफिकेशन, कितनी आईसीओ को हमने मॉडिफाई किया। आज हमने डेड में कितनी आईसीओ को मॉडिफाई कर रहे हैं। बहुत सारी सर्किट को भी एक्सप्लेन किया इन्होंने। यस सर, कई सर्किट मैंने कई रिव्यू दिए मैंने सर यहाँ। तो तुमने सर्किट पढ़ लिया सर? कैसे पढ़ा? ऐसी ट्रिक है सर यहाँ समझाने की कि दिमाग पे सेव हो जाती है। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया आज समझ में आ गया, 3 जाने के 1 महीने का तो भूल जाओगे सर। कैसे
कैसे कैसे भूल जाएंगे, नोट्स है हमारे पास, सबसे बड़ा तो हमारे पास वीडियो है सर। हाँ। जब चाहेंगे जब वीडियो को खोलेंगे और अरे देखेंगे। मैं बोलता हूँ इस महीने के होंगे, हम 3 महीने के बाद तो अपडेट हो जाएंगे। पिछले 12 महीने के मिल रहे हैं। 12 महीने के मिल रहे हैं, इसलिए जो भूलने का कोई चांस ही नहीं होता सर। तो ये मेरे को जगह दो एक थोड़ी बैठने के लिए। आ जाओ, तो आ जाओ बैठ जाओ, आओ बैठ जाओ। तो ये मेरे साथ मेरे आ जाओ, बिल्कुल पास में आ जाओ। तो ये मेरे है एसर टेलीकॉम, जो अपने स्टूडेंट की नीड को समझता है। ये एसर टेलीकॉम जो स्टूडेंट के भविष्य को समझता है। सिर्फ 1 महीना पैसा नहीं लिया इनको मैंने, जब बैकअप का अगर मैंने इनको वादा किया है तो मैं इनको बैकअप पूरी तरीके से दूंगा। कोशिश करूंगा कि इनको ये आने की जरूरत ना पड़े, और आए तो भी इनको बोला है कि हर महीने 2 दिन फ्री किया है। आपको 2 साल तक हर महीने 2 दिन फ्री किया है, वो भी किया है। प्लस इनको पूरे लाइव 12 महीने के पूरे वीडियो किए क्लास के अंदर, बट ये इनको नॉमिनल चार्ज में किया। हेलो, और वो चार्ज मुझे लगता है यहाँ आकर हर कोई पे कर सकता है ना। और यही आप देखा जाए तो 25,000 रुपए के पूरे वीडियो है, जो आप कोई भी अगर खरीदना चाहे तो आप प्ले स्टोर में जाके खरीद सकते हैं। ये एसर टेलीकॉम का पावर कि हम सब यहाँ सीपीयू लगा के बैठे हैं। हेलो, हम सीपीयू का कंपटीशन अटेंड करके बैठे हुए हैं, सक्सेस करके बैठे हैं, और नेटवर्क और डेट जैसी बड़ी बड़ी थ्योरी को हमने आसान किया हुआ है। और ये सिर्फ हो सकता है एशिया टेलीकॉम में। तो एशिया टेलीकॉम मतलब थैंक यू वेरी मच।